उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। गांव के लोग उस मंदिर को बहुत पवित्र मानते थे। हर सोमवार वहां दूर दूर से लोग पूजा करने आते थे। लेकिन उस मंदिर के बारे में एक डरावनी बात भी मशहूर थी। कहा जाता था कि रात के ठीक 12 बजे मंदिर के बाहर एक सफेद साड़ी पहने चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है। गांव वाले कहते थे कि जो भी उसे देखने की कोशिश करता वो अगले दिन बीमार पड़ जाता। इसलिए सूर्य ढलते ही कोई भी मंदिर की तरफ नहीं जाता था। उसी गांव में रोहन नाम का 16 साल का लड़का रहता था। वो बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। वो हमेशा कहता, ये सब लोगों की कल्पना है, मैं खुद जाकर सच पता करूंगा। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी। अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात मंदिर जाकर दिखा, उसके दोस्त अर्जुन ने कहा। रोहन मुस्कुराया। ठीक है, आज रात मैं मंदिर जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कोई चुड़ैल नहीं है। रात के 10 बजे रोहन ने अपने बैग में एक टॉर्च, मोबाइल और पानी की बोतल रखी। घर वालों के सोने का इंतजार किया और चुपके से निकल पड़ा। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, जिससे पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। जैसे जैसे वो मंदिर के करीब पहुंचता गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मंदिर गांव से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर था। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि मंदिर के चारों ओर अजीब सी शांति थी। घड़ी में रात के 12 बजने वाले थे। रोहन मंदिर की सीढ़ियों के पीछे छिपकर इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। रोहन चौंक गया। उसी समय मंदिर के मुख्य द्वार के सामने एक सफेद आकृति दिखाई दी। वह एक औरत थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसके पैर उल्टे थे। रोहन का गला सूख गया। वह वही चुड़ैल थी। चुड़ैल बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर रोहन की तरफ घुमाया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। रोहन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके टॉर्च उसकी ओर चमकाई। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, चुड़ैल जोर से चीखी, यहाँ से चले जाओ। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मंदिर की दीवारें कांप उठीं। रोहन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उसका मोबाइल दूर जाकर गिर गया। जब उसने ऊपर देखा, चुड़ैल गायब थी। रोहन किसी तरह उठकर भागा और सीधे घर पहुंच गया। अगली सुबह उसे तेज बुखार हो गया। उसकी हालत देखकर उसकी दादी बोली, मैंने कहा था उस मंदिर के पास मत जाना। रोहन ने कांपती आवाज में सारी बात बता दी। दादी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, अब समय आ गया है कि तुझे उस चुड़ैल का सच पता चले। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उस गांव में सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत धार्मिक थी और हर रोज मंदिर में पूजा करने जाती थी। एक रात गांव के कुछ लालची लोगों को पता चला कि मंदिर के नीचे प्राचीन खजाना छिपा है। वे उसे चुराने पहुंचे। सावित्री ने उन्हें रोकने की कोशिश की। गुस्से में उन लोगों ने उसे मंदिर की सीढ़ियों पर मार डाला। मरते समय सावित्री ने कहा था, जब तक इस मंदिर का सच सामने नहीं आएगा, मेरी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। तभी से उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर मंदिर की रक्षा करती थी। रोहन ने पूछा, तो क्या वो बुरी नहीं है? दादी बोली, नहीं, वो मंदिर की रक्षक है। रोहन ने तय किया कि वो सावित्री की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। अगली रात वो फिर मंदिर पहुंचा। इस बार उसके हाथ में गंगाजल और पूजा की थाली थी। रात के 12 बजे फिर वही चुड़ैल प्रकट हुई, लेकिन इस बार रोहन डरा नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सच्चाई पता चल चुकी है, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। चुड़ैल कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसकी लाल आंखें सामान्य हो गई। धीरे धीरे उसका भयानक रूप बदलने लगा और वो एक साधारण स्त्री की तरह दिखाई देने लगी। वो सावित्री थी। उसने कहा, बेटा, मंदिर के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे वे सबूत दबे हैं जो मेरे हत्यारों को बेनकाब करेंगे। रोहन ने गांव वालों की मदद से वहां खुदाई करवाई। वहां से एक पुराना संदूक मिला
जिसमें सोने के सिक्के और उन लालची लोगों के नाम लिखी एक ताम्रपत्र थी। सच सामने आते ही गांव वाले शर्मिंदा हुए। उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा रखवाई और सावित्री की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। उस रात रोहन फिर मंदिर गया। उसने देखा मंदिर के बाहर सावित्री खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, धन्यवाद बेटा, आज मुझे मुक्ति मिल गई। इतना कहकर वो चमकती रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद मंदिर के बाहर कभी कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दी। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से उस मंदिर में प्रार्थना करे तो सावित्री की पवित्र आत्मा उसकी रक्षा जरूर करती है। और रोहन, वो उस दिन के बाद गांव का सबसे बहादुर लड़का कहलाने लगा। लेकिन आज भी जब रात के 12 बजे मंदिर की घंटी अपने आप बजती है तो गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद सावित्री अब भी मंदिर की रखवाली कर रही है।